मेरे क्लास में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 11th के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अणु का बनना। आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब O2 किस तरह से बनता है, उसके परमाणविक ऑर्बिटल किस तरह से आपस में मिलके एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है, उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। आप सब कोई जानते हैं जैसे दो एटम मिल करके, जैसे ये ऑक्सीजन के दो एटम हैं, मिल करके क्या बनाता है, O2 यानी एक अणु का निर्माण करता है। उसी तरह से ये जो ऑक्सीजन परमाणु है दोनों का, इन दोनों का परमाणविक ऑर्बिटल यानी एटॉमिक ऑर्बिटल, दोनों का एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलकर के क्या बनाएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेगा, बनाएगा, है ना। तो ये तो आप लोग जैसे दो परमाणु मिलके O2 बना है, ये आप लोग जो कोवैलेंट बॉन्ड है वहां पर भी देखे हैं। लेकिन हम लोग आज पढ़ेंगे ऑर्बिटल किस तरह से आपस में, ऑर्बिटल किस तरह से आपस में ओवरलैपिंग करके बॉन्ड बनाता है उसके बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, दोनों ऑक्सीजन परमाणु को हमने लिख दिए हैं, O का इसका सिंबल होता है, फिर दोनों मिलके ये O2 बना है। अब दोनों का एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8, इसका भी 8, इसका भी 8। तो दोनों का जब हम अणु बनाएंगे, अणु बनने के बाद इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 8 + 8 16 हो जाएगा, ठीक है। अब यदि हम लोग जिस तरह से हम पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते थे, है ना, किसी भी परमाणु का परमाणु क्रमांक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते थे, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन का होता है 8, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, 1s2 2s2 2p4 2 2 4 4 + 4 8, ये हमारा 8 हो गया, है ना। तो ये एक ऑक्सीजन परमाणु का है। इसी तरह से दूसरे ऑक्सीजन परमाणु, जो ये दूसरा ऑक्सीजन परमाणु है उसका भी 8 होता है, तो उसका भी कितना होगा, 1s2 2s2 2p4 होगा, ठीक है ना। तो दोनों को हम लोग कैसे लिखेंगे, जब हम दोनों के एक साथ में उसका विन्यास लिखेंगे तब हम उसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन, यानी हिंदी में उसको बोलेंगे आणविक कॉन्फ़िगरेशन, है ना, विन्यास। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है विन्यास। तो कैसे लिखेंगे, देखिए इसमें लिखा जाएगा सिग्मा 1s2, जैसे हम लोग उसमें लिखे थे 1s2 2s2, तो इसमें दोनों का जुड़ेगा, है ना। तो इसमें क्या होगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार, जैसे मैंने आप लोगों को एक बार और दिखा दे रही हूँ मैं, 1s2 2s2 2p4। तो एक बार हम लोग लिखेंगे, इसको बोलेंगे सिग्मा। सिग्मा कब बनेगा, जब आमने सामने में ओवरलैपिंग होगा, है ना। और सिग्मा स्टार कब बनेगा, ये मैं आपको वीडियो में बताई हूँ, जब जैसे मान लीजिए ये ऐसा है और ये ऐसा ओवरलैपिंग कर रहा है, इसका ये पॉजिटिव, इसका ये नेगेटिव, इसका ये नेगेटिव, इसका ये पॉजिटिव, है ना। जब इन दोनों ओवरलैपिंग करके जुड़ेगा एक दूसरे के साथ, है ना, जब दोनों बॉन्ड परमाणु के आणविक ऑर्बिटल जब आपस में इसका जो ऑर्बिटल होगा जुड़ेगा, तब उसमें सिग्मा बनेगा, ये जैसे हमने लिखा सिग्मा। और जब वो विपरीत होगा, तब विपरीत का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए ये अंतर, ये इसके साथ हमने इसका अंतर कर दिया, या S के साथ हमने S ऑर्बिटल का अंतर कर दिया, तो S में क्या होता है, एक नाभिक होता है, इसमें धनावेश होता है, इसमें भी एक नाभिक एक धनावेश। तो इसमें क्या लिखेंगे, जब ये दोनों आपस में जुड़ेगा तो हम कैसे करेंगे, ये धनावेश तो होगा ही, साथ में ये जो माइनस होगा तो प्लस माइनस माइनस में आ जाएगा, तब इसमें बीच में एक लकीर होगा, ये माइनस में आ जाएगी, इसके साथ ये गुना होगा, ठीक है, माइनस में आ जाएगा। और जब हम इसको जोड़ेंगे, मान लो यहाँ पे जोड़े, तो ये तो प्लस का प्लस ही रहेगा, साथ में प्लस प्लस यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, और दोनों का नाभिक कैसे रहेगा, तो जब वो जुड़ेगा तब होगा सिग्मा, और जब वो दोनों में ये जैसे हमने अभी बताया अंतर होगा, तब वो होगा सिग्मा स्टार। किसके लिए, पहले वाला ये 1s के लिए। उसी तरह से 2s के लिए भी ऐसे जब हम जोड़ेंगे तो सिग्मा बनेगा, जब दोनों में अंतर होगा तो सिग्मा स्टार बनेगा, समझ गए ना। आप देखिए P के लिए मैं बता दूं, P के लिए कैसे होगा। P में हम जानते हैं उसका
ना हम लोग, 3 ठो होता है। तो 3 ठो में एक ठो जो है ऐसे सामने में होगा, एक ठो ऐसे होता है और एक ठो आपका ऐसे होता है। ठीक, तो P में ये क्या है, ये इसका लोब है, मतलब उसका हिस्सा एक ही है। जैसे हमारा ये दोनों हाथ है, हम बीच में है, मान लो हम P है ना, तो ये हमारा दोनों हाथ, तो ये भी P भी ऐसे होता है, ये ऐसे डंबल नुमा शेप होता है, ऐसे फुला हुआ रहता है P। तो P में 3 होता है, ये होता है Z, ये होता है X, ये होता है Y। ठीक, और इसी तरह से जब दूसरा P आके ऐसे करके ये आमने सामने में प्लस होगा, यानी दोनों जब जुड़ेगा, दोनों में जब योग होगा, तब उसमें क्या हो जाएगा, तुम्हारा सिग्मा बनेगा। ठीक, और जब ये क्या बोलते हैं, जब साइड वाइज से जुड़ेगा यानी पार्श्ववर्ती से जुड़ेगा, तब उसमें क्या बनेगा, पाई का बॉन्ड बनेगा। ठीक, अब सवाल होता है पाई का स्टार होगा या पाई होगा, ये भी तो बात है ना। तो वही मैं बताए, जब ये जो P और P के बीच में जब प्लस होगा तब पाई होगा, और P और P ऑर्बिटल के बीच में जब माइनस होगा यानी अंतर करेंगे तो पाई स्टार होगा। क्लियर हो गया आपको? ठीक, अब हम लोग इसको मिटाते हैं, है ना। अब हम O2 का बनना दिखाते हैं। तो देखिए हम लोग क्या बोलते हैं, ये है उसका ऊर्जा का स्तर, यानी सबसे कम ऊर्जा हो गया इसका, सबसे अधिक ऊर्जा हो गया इसका। तो ये कैसे बन रहा है देखिए, अब हम लोग शुरू में एक तो ऐसे लंबा सा लकीर खींचेंगे, यहाँ पर देंगे एरो और यहाँ पे हम लिखेंगे एनर्जी। ये एनर्जी मतलब एनर्जी यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, आप शुरू में देखो हम नीचे से इसको बनाना शुरू करेंगे। पहले हम लोग एस को बनाएंगे, कैसे बनाएंगे देखो, यहाँ पे ऐसे ऐसे लकीर खींचेंगे, देखो सबको ऐसे, फिर ऐसे 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 बनाएंगे, फिर ऐसे 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 बनाएंगे। ठीक, यहाँ पे हम पहले किसका लिखेंगे, सिग्मा 1s, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे लिखेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल, सॉरी एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी हो जाएगा एटॉमिक ऑर्बिटल, या तुम लोग परमाणुविक ऑर्बिटल भी लिख सकते हो, कक्षक भी लिख सकते हो, हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी। अच्छा, इसमें हो जाएगा तुम्हारा 1s, इसमें भी हो जाएगा 1s। दोनों 1s क्यों है, क्योंकि इसमें 2 परमाणु है ना, एक ऑक्सीजन का 1s, दूसरे ऑक्सीजन का भी 1s। तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1s2 हुआ था ना, तो 2 हमने क्या लिखे थे, 1s2 2s2 ऐसे लिखे थे ना। तो s में कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका भी s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है ना। तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आके आपस में ओवरलैपिंग करता है, तो आप लोग इसको ऐसे यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, तो दोनों इलेक्ट्रॉनों का दिशा विपरीत होगा, हम लोग इसको पहले से जानते हैं। और जो एक एक बच गया, ये नीचे ऊर्जा स्तर से थोड़ा सा ऊपर पहुंच गया, देखो ये पहुंच रहा है ना ऊपर की ओर, तो यहाँ पे हमें या तो इसको ऊपर में लिख दो या फिर थोड़ा सा ऐसे बीच में मिटा के यहाँ एक तो लिख दो। तो ये जो बनेगा ये हो जाएगा तुम्हारा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और ये जो हो जाएगा इसको हम बोलेंगे सिग्मा स्टार हो जाएगा। ठीक है, कैसे बना, जो प्लस से योग से बना, ये दोनों के योग से बना तो सिग्मा बन गया, और ये क्या होता है, दोनों ऑर्बिटलों के अंतर से बना, इसलिए ये सिग्मा स्टार हो गया। क्लियर है सबको? अब हम लोग 2s में जाते हैं, 1s का खत्म, अब देखो हम 2s में जाते हैं, ऐसे लकीर खींचेंगे, ऐसे हो गया, फिर यहाँ पे ऐसे बनाते हैं, हर एक के 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे लिख दो 2s एटॉमिक ऑर्बिटल, यहाँ पर भी लिख दो 2s एटॉमिक ऑर्बिटल। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पे ओवरलैपिंग कर लिया, जो एक एक बचा ये ऊपर में पहुंच गया ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी सिग्मा होगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, इसमें क्या बनेगा, सिग्मा स्टार बनेगा। ठीक, इतना तक तो क्लियर हो गया ना। अब हम जाते हैं P में, ये देखो P में भी पहले ऐसे जाओ, तो P में कितना खाने होते हैं, 3, Px Py Pz, तो हम लोग इसको इसमें 3 खाने लिख दिए, इसमें भी 3 खाना लिख दिए, दिख रहा है। तो पहले में कितना था, 1 और P में कितना था हमारा, देखे थे P में था 4, हम पहले देखे थे 4 था,
तो ये जो 3 होने के बाद इसमें 1 चला जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसमें भी पहले 1 1 1 फिर 1 तो आके यहाँ पे 4 हो गया। ठीक है, अब हम लोग का कहाँ पे हो जाएगा, ये हमारा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा स्टार 1s2 फिर सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। अब हम लोग जाएंगे सिग्मा 2pz2 में जाएंगे, है ना, सिग्मा 2pz2 में। तो यानी यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पे क्या बनाएगा, एक जोड़ा बनाएगा, ओवरलैपिंग करेगा। ओवरलैपिंग में क्या होता है, दोनों आके जुड़ते हैं ना, एक दूसरे में आंशिक रूप में समा जाते हैं। तो यहाँ पे देखो ये ऐसे समा गए। इसमें कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा 2pz बना। कौन सा बना है इसमें, सिग्मा 2pz बना। ठीक, आप देखो इस ये 2pz बन गया, ये 2pz बन गया। अब क्या बनेगा, पाई 2px2 इक्वल टू पाई 2py2। यानी इन दोनों को एक ही लेवल में रखना है, क्योंकि दोनों की ऊर्जा क्या है, बराबर है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक तो और ऐसे बनाएंगे, दोनों को बराबर में रखेंगे। ठीक, तो यहाँ से एक तो यहाँ से एक तो आएगा, ऐसे बनेगा, फिर यहाँ से एक तो यहाँ से एक तो आएगा, ऐसे बनेगा। तो इसमें था सिग्मा 2pz, ये देखो ये सिग्मा 2pz, आप उसमें क्या बनेगा, पाई 2px2, ये वाला बनेगा। थोड़ा सा तुमने उसको बड़ा करके बनाना, पाई 2px2, है ना। फिर ये क्या बन जाएगा, पाई 2py2 बन जाएगा। ठीक है, और हमारे पास आप देखो इसके पास ये एक ठो बच गया, यहाँ पर भी एक ठो बच गया। अब यहाँ तो इसमें कोई जगह नहीं है क्या। उसके बाद यहाँ पे कहाँ पे आएगा, पाई स्टार में चला जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आ गया, और आने के बाद देखो इन दोनों का ऊर्जा क्या है, इक्वल में है, यानी यहाँ पर भी एक रहेगा, यहाँ पर भी एक रहेगा। आप बोलोगे कि इन लोग क्यों नहीं आपस में ऐसा ओवरलैपिंग किया, जैसे इन लोग किए हैं। इसलिए नहीं किया क्योंकि इन लोगों की ऊर्जा क्या हो गया, सेम होने के कारण वो अपने आप ही घर में आके रुक गया। ठीक है ना, ओवरलैपिंग कब करते हैं, जब उनकी ऊर्जा में कमी होगी, वो एक दूसरे से मिलके एक नया चीज बनाना चाहेंगे। यहाँ पे दोनों की ऊर्जा बराबर है, कोई किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं। जैसे बॉन्ड बनाने के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होता है, या इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को दान करते हैं, है ना। तो यहाँ पे तो दोनों की ऊर्जा समान है, कोई किसी के सामने नहीं झुकता, तो दोनों आके एक ही ऊर्जा लेवल में एक एक घर में आके बैठ गया। अब हमको निकालना है इसका बॉन्ड ऑर्डर। तुमको पूछा जाएगा O2 का अणु कैसे बनता है ना। तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला मैं तुम लोगों को पहले भी बताई हूँ, क्या होता है, हाफ NB माइनस NA। तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, कितना बॉन्डिंग है। बॉन्डिंग का मतलब कितने बिना स्टार वाला है, वो बॉन्डिंग होता है। और जो स्टार वाला होता है वो एंटी बॉन्डिंग, यानी अनाबंधी। ठीक है, एक तो आबंधी एक तो अनाबंधी, इसलिए उसको इंग्लिश में बोलते हैं बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। एंटी का मतलब क्या है, जो उसका विपरीत हो, है ना, एंटी पार्टी बोलते हैं ना, जो एंटी पार्टी। तो यहाँ पे कितना है बॉन्ड बना है, हम देखते हैं। देखो पहले यहाँ पे क्या था, सिग्मा, इसमें है 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाया है आपस में आके, है ना, ये 2। फिर यहाँ पर भी देखो सिग्मा है, तो यहाँ पर भी कितना हो गया, 2 और 2 कितना हो गया, 4। आप देखते हैं यहाँ पे ये तो स्टार बना है 4, यहाँ पे कितना है 5 6, यहाँ पे कितना है 7 8 9 10। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 10। आप एंटी बॉन्डिंग कितना है, जो स्टार वाला होगा, है ना, जिसको कि ये ऐसे को अंतर से बना है, दोनों के अंतर से बना है, वो होगा एंटी बॉन्डिंग। अब उसका देखो यहाँ पे स्टार है, तो ये 2 हो गया। फिर यहाँ पर भी कितना है, 2 हो गया, है ना। तो 2 होने और कहीं पे है और कहीं पे नहीं है, तो यहाँ पे 2 और 2 कितना हो गया, 4। अब इसको हम माइनस कर देते हैं, हाफ। फिर 10 में से 4 गया, कितना बचा, 6। तो ये चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ पे होगा 6 गुना 6। इसके साथ इसको कटपीट करो, नहीं यहाँ पे 6 आया कि 4, एक इसमें कितना हो गया, ये हो गया 2, फिर ये हो गया 2 और ये 2 4, है ना, और 4 ये 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। हाँ 6 हो जाएगा, 6
6 हो गया। तो इसमें से इसको घटाएंगे, कितना आया 4, तो इसके साथ इसको घटा दो, कितना बचा 2 बचा, तो यहाँ पे कितना होगा 2, यानी ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन परमाणु के बीच में कितना बॉन्ड बनेगा 2 का बॉन्ड बनेगा, क्योंकि यह हमारे 2 आया है। इस बार एक बार देख लेती हूँ, इसमें ऐसे ही होगा। ये आ गया 2 ना। अब इसके बीच में प्रकृति क्या होगी, इसकी प्रकृति क्या होगी, इसमें देखो एक एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बच गया, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अनुचुंबकीय बोलेंगे। इसकी प्रकृति क्या होगी, अनुचुंबकीय। क्यों अनुचुंबकीय, क्योंकि उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो कि किसी के साथ जोड़ा नहीं बनाया है ना। तो ये था तुम्हारा O2 का बनना।